वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 बूझो तो जाने पहेलियाँ की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, वृक्ष क्या फैलाते हैं? तो वृक्ष हरियाली फैलाते हैं, डी। दूसरा, नदी किस तरह बहती है? तो नदी मनमानी तरह बहती है, डी। तीसरा, पक्के मित्र कौन है? तो पक्के मित्र दोनों हाथ है, सी। चौथा, कभी पतला और कभी मोटा कौन होता है? तो चांद। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, वृक्ष फल देकर सफल हुए हैं। दूसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती देती जग भर को पानी। तीसरा, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। चौथा, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, वृक्ष सबको सुखी बनाते हैं, तो सही। दूसरा, नदियों का उद्गम पहाड़ से होता है, सही। तीसरा, दोनों मित्र के 3-3 सेवक है, गलत। चौथा, चिड़िया सुबह देर से उठती है, गलत। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, वृक्ष तो पेड़, भूल यानी गलती, तन यानी शरीर, पहाड़ यानी पर्वत, सरिता यानी नदी, अंदर यानी भीतर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द यानी के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला, तो सुखी तो दुखी, ऊंचा नीचा, पृथ्वी आकाश, सुबह शाम, मित्र शत्रु, सेवक मालिक। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचिए। तो पहला, कक्षा में 5 बच्चे बैठे थे, तो 5। दूसरा, नीम की पत्तियां कड़वी होती है, तो कड़वी। तीसरा, यह किताब मेरा भाई लाया है, तो यह। चौथा, बाजार में पीले केले मिलते हैं, तो पीले। पांचवा, नदी में काला पानी है, तो काला। छठा, रमेश चतुर लड़का है, तो चतुर। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों पर से वाक्य बनाइए। तो पहला, पर्वत हिमालय ऊंचा पर्वत है। पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। आम, तो आम फलों का राजा है। नदी, तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। मकान, तो यह मकान पुराना है। हाथ, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खिलौना, मैंने मेले में से एक खिलौना खरीदा। खिलौना, मैंने मेले में से एक खिलौना खरीदा। रात, तो रात के आकाश में तारे दिखते हैं। सुबह, तो सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। आठवां, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आप क्या पिएंगे? तो आप क्या पिएंगे? प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा, माँ ने पूछा, बेटी तू कहाँ रह गई? तो माँ ने पूछा, अल्प विराम डबल अवतरण चिन्ह, नन्ही बेटी अल्प विराम तुम कहाँ रह गई थी? पूर्ण विराम डबल अवतरण चिन्ह पूर्व। छी कितना गंदा पानी है? तो छी कितना गंदा पानी है, उद्गार चिन्ह। चौथा, मेरी पुस्तक का नाम महाभारत है। मेरी पुस्तक का नाम अवतरण चिन्ह महाभारत है, पूर्ण विराम। पांचवा, वाह कितना अच्छा दृश्य है, वाह उद्गार चिन्ह कितनी अच्छी किताब है, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वर्णों पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो
मधु, मामा, तीर्थ, वन और सरल। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला काटा, चिड़िया, नदी, पक्का, पक्की, पटला, पानी, पुंजन और पेड़। उदाहरण के अनुसार वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो उधर आम मट जा, तो आम। दूसरा, अंदर आलू लग जाएगी, आलू। तीसरा, जयपाल कल आया था, तो पालक। चौथा, संतराम आ गया, तो संतरा। प्रश्न नंबर 5, शैलजा यानी कि मुनमुन से मिली, जामुन। छठा, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, मटर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, पर्वत किन के उद्गम स्थल है? पर्वत नदियों के उद्गम स्थल है। दूसरा, नदी की क्या विशेषता है? तो नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। तीसरा, प्रत्येक हाट से कितने सेवक है? तो प्रत्येक हाट के 5-5 सेवक है। चौथा, चिड़िया की क्या विशेषता है? तो वह कभी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला, प्रथम पहेली में वृक्ष अपने बारे में क्या बताते हैं? तो प्रथम पहेली में वृक्ष अपने बारे में बताते हैं कि हम सबको फल देते हैं, हम हरे भरे हैं और चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। प्रश्न 2, चिड़िया अपने बारे में क्या कहती है? तो चिड़िया अपने बारे में कहती है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के विषय में 5-6 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर लेकर जा रहा है। ट्रैक्टर में फसले से पके हुए अन्न की बोरियां है। सड़क के पास एक कुआं भी है। कुएं के पास घर दिखाई दे रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इस प्रकार इस चित्र में गांव का खुशनुमा वातावरण दिखाई गया है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।